ये सारे मुख्य अनिकेत है। निकम जी, सवाल मुद्दों यही से यहाँ पर इसको आकर के कोई- रुक रहा है कि देखिए, एक तरफ आपने सुना अभी मुन्ना खान को वो क्या कह रहे हैं कि अभी शीर्ष नेतृत्व की ओर से ऐसा कोई फिलहाल बयान नहीं आया है, लेकिन अगर सरकार आती है तो विचार विमर्श किया जाएगा। यानी कि सारी कीमत भरने को तैयार हो जाएंगे क्या एक वोट बैंक के लिए? विकास की तो कोई बात ही नहीं हो रही, स्थानीय मुद्दों की बात नहीं हो रही है क्या? और सवाल ये भी है कि क्या सारे उलेमाओं ने ठेका ले लिया है सारी मुस्लिम समाज का? बिल्कुल अंजलि जी, कांग्रेस के जो ये प्रवक्ता है मुन्ना खान जी, शायद वो हमारे भारतीय संविधान से परिचित नहीं है। शायद उनके पार्टी का संविधान से लेना देना कुछ नहीं है, और उस वजह से वो ये कह रहे हैं कि जो उलेमा ने कहा है वो हक की बात है। अभी हक की बात क्या है? आप धर्म पर आप आरक्षण मांग रहे हो जो संविधान के खिलाफ है। संविधान आपको ये अनुमति नहीं देता। संविधान में साफ तरह से कहा गया है कि धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। ये कंडीशंस होने के बावजूद, हमारे संविधान में ये प्रावधान होने के बावजूद भी अगर उलेमा चाहता है कि 10% का रिजर्वेशन मुस्लिम समाज को मिले, और ये महाआघाड़ी जिनकी गाड़ी बिगड़ी हुई है वो ये सोचते हैं कि ऐसा जो पत्र मिलने पर हम उन्हें आश्वासित करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्लियर है, सीधा है कि महाविकास आघाड़ी। लेकिन अनिकेत निकम जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर नहीं, संविधान में एक लिखित है। मिनट, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता, ये संविधान में भी लिखित है, लेकिन कई राज्यों में कुछ थोड़ा बहुत मिला हुआ है आरक्षण, चाहे कर्नाटक की बात कर ले और चाहे हम आंध्र प्रदेश की धर्म बात के ऊपर अंजलि जी नहीं मिला हुआ है। आप आपके फैक्ट्स कीजिए, धर्म के ऊपर आरक्षण नहीं मिला है, लेकिन ये बिल्कुल आप देखिए, मैं अपने फैक्ट्स क्लियर करके आई हूँ। मैं इसीलिए आपसे सवाल कर रही हूँ कि कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण मिला हुआ था, भले ही बाद में उसमें सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिया गया, बीजेपी की सरकार है, ये उसे हटा दिया गया था क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। वो संविधान में प्रावधान ही नहीं है। अगर आप कोई चीज संविधान के परे जाकर करोगे तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय उस पर स्थगिति देगा। बात यह है, और बात दूसरी ये भी है कि वो जो लेटर उलेमा का आया है महाविकास आघाड़ी को, जो शर्तें रख रहे हैं, उसमें कुछ शर्तें ऐसी है कि कुछ आरोपी जो जेल में अभी बंद है, मुसलमान आरोपी, उनको छोड़ दिया जाए। अभी ये इसके बारे में आपका क्या कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता का, कि महाविकास आघाड़ी के सामने कुछ आरोपियों को बरी करने का, कुछ आरोपियों को छोड़ने का, हालांकि सरकार किसी को छोड़ नहीं सकती है, ये कानून की प्रक्रिया होती है। एक बार कोई आरोपी बन जाता है तो उसका मामला कोर्ट में जाता है, ये कोर्ट निर्णय लेगा कि उस आरोपी को बरी किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन उलेमा ये चाहती है कि महाविकास आघाड़ी उन्हें आश्वासन दे कि वो आरोपियों को जेल में से बाहर निकालेगी। इसका मतलब सीधा है कि ये महाविकास आघाड़ी ना संविधान पर विश्वास रखती है, ना विकास के मुद्दों पर विश्वास रखती है। वो सिर्फ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहती है, वो सिर्फ तुष्टीकरण करना चाहती है, और इस वजह से उलेमा जैसे कुछ संस्थाएं तो मैं डॉलर दाम अगर गिर जाते हैं तो देश की विविधता गिर जाती है, देश गिर जाता है। आज 85 रुपए में हो गया, कुछ नहीं गिर रहा है। आज पेट्रोल डीजल के दाम हम 35 रुपए में देंगे, 35 रुपए में देंगे, 40 रुपए में देंगे, आज वो दाम 100 रुपए से ऊपर हो गए। देखिए ये चीजें हम बता दें आपसे, इनके पास नैरेटिव क्या है। इसके बाद आइए आप आरक्षण की बात करते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी दे रहे हैं। और तो अभी जो भी बात हुई है, जो बात अभी सामने आपके आ रही है, ना उद्धव ठाकरे ने कहा, ना अभी शरद पवार जी ने कहा, ना अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। यासीन मलिक का लेटर इनके पास पहले आ गया, उनकी बाइक का लेटर, और राहुल गांधी के पास पहुंचा नहीं अभी तक। तो नहीं, आप समर्थन करना चाहते हैं कि नहीं? आप इन मांगों को मानते हैं या नहीं मानते? आप समर्थन कर रहे हैं? कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब आ नहीं रहा है। जबरदस्ती समर्थन और अन्ना समर्थन क्या बात हो गई? अगर अभी शाह कुछ बोल दे तो उसके मतलब हम उसके पीछे कौवा कान ले गया, कौवा पीछे के भाग गए। अरे अमित शाह, मोदी जी ने झूठे प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री किया तो नहीं, इनका तो उसमें मुद्दे को कहाँ भटका रहे हैं? मेरा सवाल आपसे सीधे तौर पर यही है, जो आपने 17 मांगे हैं वो आपने भी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। अरे 17 में हमने नहीं पढ़ी, ना हमारे उद्धव ठाकरे ने पढ़ी, ठीक है, लेकिन चलिए आपने नहीं पढ़ी तो हम आपको बता दे रहे हैं। ना कांग्रेस ने पढ़ी, ना कांग्रेस ने पढ़ी। ये तो जबरदस्ती अमित शाह जी का एक उठाया मुद्दा है, जिससे वहाँ पे फिर इलेक्शन बैठा हो, फिर योग देखो साहब, ये उलमा जी आ गए, अब इनको जिता देंगे। देखिए चाहे महाराष्ट्र चुनाव, चाहे झारखंड चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के बाद सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये जो पत्र है, ये तो जो पत्र है संजय द्विवेदी जी, ये पत्र तो उलेमा बोर्ड की ओर से लिखा गया और नाना पटोले के नाम लिखा गया है।
अरे तू लिखने क्या होता हमारे नाम से लिख दे। अब मांगूंगी भारतीय जनता पार्टी की चिट्ठी भी आ रही है सामने कोई भरोसा है शरद पवार भारतीय की। जनता पार्टी क्या मुसलमान नहीं है उनकी तरफ से लिखवा दिया हो। अगर लिखवा नहीं है तो ये तो नैरेटिव पैदा किया जा रहा है ना चुनाव का मान बिगाड़ने के लिए, चुनाव में एक नया सफूफा छोड़ने के लिए भाई छटेंगे बटेंगे। नैरेटिव ये पैदा करना चाहते हैं। अजीत पवार जी ने मना कर दिया, पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, अजीत पवार जी ने मना कर दिया, करण ये कर रहे हैं। छटेंगे बटेंगे नहीं रहेंगे। भाई सुन लीजिए पहले फिर बात करिए, मैं भी सुन लीजिए पहले। छटेंगे बटे अजीत पवार जी ने मना कर दिया कि ऐसा महाराष्ट्र में इसलिए कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो इनकी मायूसी में मुसीबत पड़ी हुई है। जनतेतील नेत्याला जनता देतेच साथ जागवतो गाजवतो एकच हा एकनाथ जनतेतील नेत्याला जनता देतेच साथ जागवतो गाजवतो